इधर उधर ना देखे, इसलिए उस घोड़े की आंखों की बाजू पे दोनों पट्टी लगी रहती है। ज्ञानियों, ऐसी आज के इंसानों के दिलो दिमाग में पट्टी लगी है, मैं, मेरा, इसके अलावा आगे कुछ देखना ही नहीं चाहता। जैसे उस घोड़े पर पट्टी लगी उसे बस सामने का ही दिखता है, ऐसे ही आज के इंसानों को, आज के मनुष्यों को, आज के श्रावकों को और आज के तथाकथित धर्मात्माओं को मात्र उतना ही दिखता है जितना वो देखना चाहते हैं। क्योंकि क्या करे, आंखों के दोनों साइड से ऐसी पट्टी लगी है, हम इधर उधर देखना ही नहीं चाहते। ये छोटी सोच का नतीजा है, ये छोटी सोच का नतीजा है। और जिसकी सोच छोटी होती है, जिसकी सोच छोटी होती है, वो जीवन में कितना ही पुरुषार्थ करे, चाहे प्रभु की भक्ति करे, चाहे गुरु की सेवा करे, चाहे वह संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य भी क्यों ना करे, पर उसकी सोच अगर श्रेष्ठ नहीं है, सोच अगर बड़ी नहीं है, तो वह श्रेष्ठ काम कर नहीं सकता, वो जीवन में श्रेष्ठ हो नहीं सकता। एक गरीब इंसान सुबह शाम सूखी रोटी खाकर भी अपनी सोच को श्रेष्ठ करते हुए आने वाले दिनों को, आने वाले समय को और आने वाली पर्याय को बदल सकता है। पर पैसे वाला अगर सोच सही नहीं है तो जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता, कभी कुछ नहीं कर सकता। संसार का हर प्राणी चाहता है कि मैं मंजिल तक पहुंचूं, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, पर क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि उसकी सोच कहीं ना कहीं कमी है, सोच कहीं ना कहीं उसकी छोटी है, ओछी है। सोच तभी छोटी होती है जब व्यक्ति संकुचित सोचता है। घोड़ा भी तो संकुचित देख रहा था, घोड़े को पट्टी बांधी किस लिए? वो संकुचित देख ले। ऐसे ही हमारे दिलो दिमाग में वह संकुचित सोच बन गई है, उतना ही देखना, उतना ही करना, उतना ही जानना जितने से मेरा स्वार्थ सध रहा है। बिल्कुल यही तरीके आज हो चुके हैं। क्या करे संजीव भाई, बोनसाई जानते हैं? बोनसाई जानते हैं? वृक्ष आता है आज, घरों में रखे हैं, बड़, पीपल, आम, जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनको छोटा सा रूप देकर घर में रखा जाता है। उसमें आम भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, पर जो इतना बड़ा उसका तना होता है, वो इतने से गमले में घर में आम और पीपल और पता नहीं किन किन फलों को, पेड़ों को रखते हैं, वो बोनसाई पेड़ कहलाता है। उसके जड़ों में विशिष्ट तार बांधकर उसको बढ़ने से रोका जाता है। कहने के लिए तो आम का पेड़ है, कहने के लिए तो आम भी लगे हैं, पर किस काम के? किसी काम के नहीं। आज प्रमेय जी, इंसान भी ऐसे बोनसाई हो चुके हैं छोटी सोच के कारण। उस पेड़ के ते जड़ों में तार बंदी है, पर आज इंसानों के दिलो दिमाग में, बुद्धि पर तार ऐसी छोटी सोच की बंदी है, वो अपने जीवन का, समाज का, देश का विकास ही नहीं कर पा रहे हैं। कहने के लिए तो इंसान है, कहने के लिए तो धर्मात्मा है, पर कहीं न कहीं ऐसी बोनसाई परिणति, ऐसी छोटी सोच व्यक्ति की हो चुकी है, वह उससे आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता। और बढ़ भी जाए तो पक्का मानना कहीं पहुंचने वाला नहीं है। कभी माँ चलते चलते आपके पैर में मोच आई? और जब मोच आती है तो क्या आप जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच सकते हैं शीघ्रता से? नहीं, 1-2 दिन तो आराम करना ही पड़ता है, और कई बार तो अधिक समय भी करना पड़ता है। ये सूत्र ज्ञानियों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना। मंजिल तक, कामयाबी तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके पैर में मोच नहीं होती। पैर में मोच है तो मंदिर क्या, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती। ये सूत्र हमेशा याद रखना। छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। नहीं आया समझ में? छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। पैर में मोच हो
पैर में मोच हो तो फिर भी 2, 4, 8, 6 दिन बाद किसी डॉक्टर के पास जाकर उस पैर की मोच को आप ठीक करके कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो। पर ज्ञानियों, ध्यान रखना, जिसकी सोच छोटी होती है वह कभी कभी अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। इस वाक्य को आप अपने कापी दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा लिख के रख लेना। छोटी सोच और पैर में मोच संजीव भाई व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर सोच उसकी छोटी है तो वह कितना पुरुषार्थ, कितना कुछ कर ले, पर उसे वह प्राप्त हो ही नहीं सकता। और शायद इसीलिए आज काम कुमार नंदी महाराज हमें नीति के अंतर्गत, नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के अंतर्गत एक छोटी सी नीति सिखा रहे हैं कि ज्ञानियों, इन छोटी सोच वाले व्यक्तियों को और छोटी सोच को भी छोड़ने का प्रयास करो। जिनकी छोटी सोच है उनको भी दूर से ही त्याग देना। अगर हमारी भी छोटी सोच है तो उस छोटी सोच को भी तत्क्षण छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करना। अगर तुम्हें जीवन में श्रेष्ठ बनना है, नेक बनना है तो। कौन श्रेष्ठ है? पैसे वाला श्रेष्ठ नहीं है, धन वाला श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ अगर कोई संसार में है तो श्रेष्ठ बड़ी सोच वाला ही श्रेष्ठ हो सकता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए उसकी पहचान बता रहे हैं छोटी सोच वालों की। कैसी छोटी सोच वालों की पहचान होती है? कैसे वह मान, माया, क्रोध, लोभ आदि कसायों को प्राप्त करते हुए अपने स्वार्थ की पुष्टि करना चाहते हैं। मान सम्मान नहीं मिला तो कैसे बवाल मचाते हुए अपने आप को मान सम्मानित कराने का प्रयास करते हैं। कैसे दूसरों के सामने पहुंचकर चाटुगिरी करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जागे जी, मैं तो कुछ बोलता हूं क्या? मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। यहाँ जो लिखा है, पहला शब्द दिख रहा है ना। अब आचार्य महाराज जो कहते मैं वो ही कहूँगा ना, मैं तो मुनिराज हूँ। आचार्य ने जो लिखा है वो कहना मेरा काम है, कहा उन्होंने है, मैं तो मात्र बताता हूँ। ऐसे चाटुकार लोग कैसे होते हैं? जिनकी सोच छोटी होती है, जो मात्र अपनी उंगली सीधी करना, अपना काम सीधा करना जानते हैं। सामने वाले का जो चाहे हो जाए, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। ये छोटी सोच वाले इंसानों की पहचान है। छोटी सोच वाले इंसानों की पहचान है। और जिसकी सोच बड़ी होती है वह स्वयं के हित के साथ दूसरे का भी हित देखता है। ये किसने कहा कि आप अपना हित मत करो? आप श्रावक हो, हर श्रावक अपना हित चाहता है। और श्रावक नहीं, हर प्राणी अपना हित चाहता है। पर हित अपना चाहते हो तो अपने हित में दूसरे का अहित मत सोचो, दूसरों का हित मत सोचो। दूसरों का भी हित हमारे हित के साथ हो रहा हो तो करो, पर अपने हित के चक्कर में दूसरों का हित हो रहा हो तो ऐसा हित भी मत सोचो। ये श्रेष्ठ पुरुषों के श्रेष्ठ सोच की विचारधारा होती है। क्या ऐसी विचारधारा हमारी है? बोलो, कैसी है? नहीं है। अगर होती ना तो विश्वास मानना शांति कुमार जी, हम पंचम काल में नहीं होते। पंचम काल में आए हैं। इसका मतलब ही यही है कि कहीं न कहीं हमारा पुण्य छोटा था, हमारी सोच ओछी थी, हमारी दृष्टि खोटी थी। इसलिए पंचम काल में हम मिथ्यात्व के साथ जन्म ले चुके। पंचम काल में जो भी इंसान बनता है, जो भी मनुष्य जन्म लेता है, वह मिथ्यात्व के साथ ही लेता है। ये आगम प्रमाण है। ठीक है, पिछली भूल हो गई। अब हम जन्म को तो बदलने जा नहीं सकते, अतीत को तो बदलने नहीं जा सकते, पर हम वर्तमान को बदलते हुए हम भविष्य में तो सुधार कर सकते हैं। जन्म नहीं बदलना मेरे हाथ में, क्या मृत्यु नहीं बदल सकते?
क्या मृत्यु के तरीकों को नहीं बदल सकते? क्या जीवन जीने के तरीकों को नहीं बदल सकते? बदल सकते, अवश्य 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 बदल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर ऐसे इंसानों से दूर रहो। अगर ऐसी परिणति ज्ञानी तुम्हारी स्वयं की बन रही है तो उस छोटी सोच को निकालने का प्रयास करो, छोटी सोच को निकालने का प्रयास करो। ये भी पक्का है माताओं, हम आज सोचे और शाम को बन जाए, ये कोई इंस्टेंट इडली का मसाला बाजार से मिलने वाला नहीं है। कुछ आजकल भोजन में जैसे इंस्टेंट सामग्री, ऐसे इंस्टेंट जीवन नहीं है, इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, इंस्टेंट कॉफ़ी तो कुछ मिनटों के लिए अच्छी लग सकती है, पर इंस्टेंट जीवन और इंस्टेंट सफलता लंबे समय तक नहीं रहती, नहीं रहती। अगर लंबी 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 रेस के घोड़े बनने हैं तो अंकित भाई लंबी सोच भी हमें बनानी होगी, लंबी सोच भी बनानी होगी। बहुत सारे व्यक्ति धन दौलत के लिए मात्र काम करते, हमें तो पैसे से मतलब है, ना हमें गुरु से मतलब, गुरु की सेवा से मतलब, ना हमें धर्म से मतलब, ना भगवान से मतलब। ऐसे भी जीव हमने देखे, ऐसे भी जीव हमने देखे, उन्हें सो मात्र विटामिन एम दिखता है। तुम जितने देते जाओ एम उतने तुम्हारे हैं, और जिस दिन देना बंद कर लिया तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक सोच चाहिए, एक सोच चाहिए, पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए तो एक नौकर भी काम करता है, पैसे के लिए तो एक नौकर भी काम कर लेता है, तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार होता है, पर पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं। हम जीवन में अपनी श्रेष्ठता के लिए, धर्म के लिए और सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए भी कुछ कभी करने का प्रयास करें। पक्का मानना जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और यही बड़ी सोच वाली व्यक्तियों की पहचान होती है। हम अपने भीतर टटोल कर देख ले, मेरी सोच मेरी विचारधारा कहाँ जा रही है, मेरी सोच मेरी विचारधारा कहाँ जा रही है। क्या मैं भी जो यहाँ चाटुकार कहे जा रहे हैं, जो छोटी सोच वाले कहने जा रहे हैं, जो मूर्ख कंजूस कहने जा रहे हैं, क्या उनकी श्रेणी में मैं भी आता हूँ? अपने आप से पूछना, क्योंकि मुझे अपने जीवन को नेक करना है। दुनिया के किसी व्यक्ति के जीवन को नेक करने की शक्ति मुझ में है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है। मुझे अपनी स्वयं की सोच को, अपने आप को ठीक करने का प्रयास करना है। क्योंकि संसार में हजारों लाखों प्राणी हैं, अनेक मनुष्य हैं, पर सभी मनुष्यों की पूजा नहीं होती, सभी मनुष्यों को सम्मान नहीं मिलता। मिलता है, घर में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, पर सभी सदस्यों को एक सा सम्मान नहीं मिलता, सभी सदस्यों को एक सा सम्मान नहीं मिलता। सभी सदस्य छोड़ो, घर में माँ 2, 3, 4 संतान हैं, चारों संतानों को भी एक सा सम्मान, चारों संतानों के साथ भी एक सा व्यवहार नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जितनी उसकी सोच अच्छी होती है, जीवन जीने का तरीका, विचारधारा जिसकी जितनी अच्छी होती है, उतना ही वह विशेषता को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। अगर हमें भी श्रेष्ठ बनना है, हमें भी महान बनना है, महान बनने का प्रयास भी करना है, तो बाहर के पुरुषार्थ की नहीं, पहले इसलिए पुरुषार्थ की बात कह दी कि पुरुषार्थ करो, भाग्य के भरोसे नहीं। और पुरुषार्थ भी कैसा? बंदर जैसा, एक डाली से दूसरी डाली उछल कूद नहीं, भीतर का पुरुषार्थ, भावों का पुरुषार्थ, भावों की विशुद्धि का पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि जिसके पास भावों की विशुद्धि का पुरुषार्थ होता है, वो ही अपनी सोच को बड़ा कर सकता है, अन्य नहीं। कैसे वो छोटी सोच वाले होते हैं, कैसी उनकी परिणति होती है, क्योंकि उनको छोड़ना है, ऐसी सोच ऐसी विचारधारा मुझे छोड़ना है, तो मुझे पहले समझना भी तो पड़ेगा वह कैसा है, क्यों है और किस तरीके से वो जीवन जीता है। पुनः ध्यान रखना, भले ही वो पैसे वाला हो, भले ही 3 खंड का अधिपति कोई राजा महाराजा भी क्यों ना हो जाए, पर अगर उसकी सोच सही नहीं है, उसकी विचारधारा सही नहीं है, तो वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता,
कभी कुछ नहीं कर सकता, जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ धीरज भाई, दूसरों का उपकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कम किसी का अपकार मत कर लेना। नहीं बिछा पा रहे हैं दूसरे के रास्तों में फूल, तो कम से कम शूल तो मत बिछाओ। नहीं निकाल पा रहे हैं दूसरों के रास्ते के शूल, नहीं निकालो, पर स्वयं से बिछाओ तो मत, बिछाओ तो मत। पर ऐसे भी कृतघ्न पापी जीव आज संसार में मिलते हैं, वे उपकारी के उपकारों को भूलकर उनके अपकारों के लिए भी तत्पर होते हैं, उनको भी सबक सिखाने के लिए और उनकी भी बुराई करने के लिए वे आगे पीछे नहीं देखते। धिक्कार है ऐसे जीवों पर, धिक्कार है ऐसे छोटी सोच वाले जीवों पर कि जो तुम पर माँ बाप ने, गुरु ने, धर्म ने, धर्मात्मा ने उपकार किए थे, वो तुमने अपने पुण्य के उदय में आते ही भुला दिया। इतनी जल्दी कोई संतान माँ आपसे आकर पूछ ले, माँ तुमने क्या किया? मैं तो अपने आप बड़ा हो गया था, खाने पीने के लिए मुझे पुण्य से मिला, कपड़े आदि धन मुझे तो पुण्य से मिला। ऐसे कहने वाले संतान को माँ बचपन का पूरा इतिहास लिखकर उसके सामने रख लेना। बेटा ध्यान रख, आज तू पूछ रहा है कि माँ बाप ने तुम्हें क्या दिया, इसने तुम्हें क्या दिया। उन दिनों की याद कर लेना जब तुम्हें सूखे में सुलाने के चक्कर में माँ बाप ने गीले में सोना स्वीकार किया था। ये तो संतान बहुत जल्दी भूल जाती है कि माँ बाप ने क्या दिया, गुरु ने क्या दिया। पर ध्यान रखना, माँ बाप और गुरु के उपकार नहीं होते तो शायद आज यहाँ कोई बैठा मिलता ही ना। उपकारों का बदला उपकार से नहीं कर पा रहे, कम से कम अपकार तो मत करो। अपनी संकीर्ण छोटी विचारधारा को बढ़ाते हुए जीवन जीने के तरीकों को बदलने का प्रयास करो। पढ़ते हैं श्लोक को, नहीं तो फिर लोग कहे महाराज जी मन की बातें, मन की मेरे मन की नहीं, आपके मन की उन्होंने कही हुई बातों को पढ़ते हैं। किसको छोड़ना है और किसको त्यागना है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। पढ़ते हैं अगले श्लोक को, मेरे पीछे आप पढ़ना। चाटु प्रसाद्यो नृपति न सेव्यः, स्वामी च मूढ़ा कृपणोपकारी, संकीर्ण धर्मः कपट प्रवृद्धा, सेव्यो न वा संकुटिला कुपंथः। चाटू मिला शब्द, चाटू मिला संजीव जी, शब्द कह रहा हूँ। चाटुकार कौन? सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, जो राजा चाटुकारों से प्रसन्न होता है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, मीठी बातें देकर खुश करने वालों से प्रसन्न होता है, वह राजा भी सेवा करने योग्य नहीं है।